स्थल युद्ध के नियम। ये अंतरराष्ट्रीय विधि में ये दिया गया है कि स्थल युद्ध जो होता है उसके नियम क्या होंगे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही नरसंहार हुआ और अवैधानिक तरीके से युद्ध हुआ, विषैली गैसें छोड़ी गई और जो आम नागरिक हैं उनकी हत्या की गई। तो इन सब से द्रवित हो गए 1929 में जेनेवा अपसमय हुआ। तो जेनेवा अपसमय में अधिकतर राष्ट्रों ने युद्धरत राष्ट्रों ने और भी राष्ट्रों ने भाग लिया और उसमें एक निश्चित किया कि यदि युद्ध होता है, दो दोस्तों के बीच युद्ध होता है तो उसके नियम क्या होंगे जिससे अधिक रक्तपात न हो, अनावश्यक लोग मारे न जाएं। और उसका जेनेवा अपसमय 1929 का द्वितीय विश्व युद्ध में खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ। तो जिससे जो है वो पालन नहीं हो पाया और 1949 में जेनेवा अपसमय में लगभग 43 राष्ट्रों ने भाग लिया और वो दस्तखत किया, उस पर समझौता किया कि हम लोग, और उसमें एक नियम प्रतिपादित किए गए कि कोई भी राष्ट्र ऐसी गैसों का प्रयोग नहीं करेगा जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो, जो मानव जीवन के समस्त मानव जीवन को पीड़ा पहुंचावे। कोई परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। इस तरह से तमाम उसमें लिखे गए, शर्तें लिखी गई, नियम बनाए गए जिसका पालन होता है। और बाद में जेनेवा अपसमय 1949 में बाद में संशोधन भी होता रहा। ये 18 जून 1977 को भी संशोधन हुआ और इसमें ये व्यवस्था दी गई, ये नियम बनाए गए कि यदि दो देशों के बीच कोई युद्ध होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच कोई युद्ध होता है, तो उनको जो है सैनिक क्या है, अब उनके इसमें नियम बना देंगे सैनिक क्या होंगे, सैनिक पहचान क्या होगी। तो इसमें जेनेवा अपसमय में सैनिकों की पहचान बताई गई कि वो सैनिक किसी अधिकारी के अधीन हो, किसी अधिकारी का अधीन कार्य करते हो। नंबर 2, उनकी एक पहचान हो, आइडेंटिटी हो कि नागरिक है, वो सैनिक है। सैनिकों की पहचान होनी चाहिए और किसी वरिष्ठ अधिकारी के अधीन लड़ाई करते हो, युद्ध करते हो, सैनिक शस्त्र रखते हो। नेक्स्ट जो है उनकी एक पहचान, कोई ध्वजा हो, ध्वजा पताका कोई हो उनकी पहचान। नेक्स्ट जो है वह शस्त्र लेके आम जगह भी शस्त्र लेके वो घूमते हो। नेक्स्ट जो है वो युद्ध के नियमों का पालन करता हो, तो वो लोग सैनिक माने गए। अब जब युद्ध होता है तो युद्ध के नियम में है कि सैनिक जहां छावनियां है, सैनिकों से सीधे युद्ध होगा। ये सिविल लोग जो है, सिविल पब्लिक जो है, नागरिक जो है, उस पर क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये जब युद्ध होता है तो शत्रु राष्ट्र जो है परमाणु संयंत्रों पर क्षति नहीं पहुंचाएंगे। रेड क्रॉस का चिन्ह जहां है वहां, यानी चिकित्सालय जहां है, चिकित्सालय को नष्ट नहीं करेंगे। जहां आम पब्लिक रहती है वहां उसको नष्ट नहीं करेंगे। वो केवल सैनिकों के साथ युद्ध करेंगे, उनके और संयंत्रों को डिस्टर्ब करेंगे, नष्ट करेंगे। जहां गोला बारूद शस्त्र रखते जाते हैं उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको नष्ट करेंगे। लेकिन जहां आम पब्लिक रहती है वहां जो है क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आम पब्लिक नहीं मारे जाएंगे। नहीं तो जनपद हो जाता है। केवल युद्ध नागरिकों के बीच में सैनिकों के बीच में हो रहा है,
आम पब्लिक, आम नागरिकों के विरुद्ध युद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए इनका यदि वध होता है तो ये जनवध की श्रेणी में आता है। और युद्ध में घायल सैनिक जो है, जो बीमार सैनिक हैं, उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, उनको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यदि शांति की ध्वजा, पताका लगा दिया गया तो वहां भी आक्रमण नहीं हो सकता, दूसरा देश शत्रु राष्ट्र आक्रमण नहीं कर सकता। यदि घायल व बीमार युद्ध सैनिकों, युद्ध में रत सैनिकों को ले जा रहे हैं, कोई साधन, कोई वाहन ले जा रहा है, तो उसमें भी आक्रमण नहीं किया जा सकता। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ होगा, जिनेवा आपसमय के खिलाफ होगा, उसके विरुद्ध होगा, तो जनवध की श्रेणी में आएगा। जनवध की श्रेणी में फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, उसके क्रिमिनल कोर्ट द्वारा उसको मुकदमा चला जा सकता है उस देश के ऊपर। तो तमाम युद्ध के नियम बनाएंगे जिसपे सभी राष्ट्र जो है इसका आदर करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, इसका पालन भी करते हैं। जैसे यदि विश्वासघात कोई करता है, कोई शत्रु राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से विश्वासघात करता है, तो ये जो है जिनेवा आपसमय का उल्लंघन होगा। विश्वासघात नहीं, जैसे कोई राष्ट्र प्रमुख जो है दूसरा राष्ट्र प्रमुख अपना समझौता करने के लिए बुलाता है, उसकी हत्या कर देता है, ये विश्वासघात होगा। ये जिनेवा आपसमय के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। युद्ध चाल, यदि एक शत्रु राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से, युद्धरत राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से अपनी चाल चलते हैं कि जैसे वहां आक्रमण चकमा दिखा के वहां आक्रमण दूसरी जगह पर आक्रमण कर देता है, तो ये युद्ध चाल होगा। ये आपसमय, अब जिनेवा आपसमय का उल्लंघन नहीं हुआ। धोखा, यदि कोई धोखा देता है, कोई राष्ट्र धोखा देता है, जैसे वह बीमार और अपाहिज नहीं है और उसका ढोंग रखता है कि वह बीमार और अपाहिज है, ढोंग रखता है, तो धोखा हुआ। नेक्स्ट जो है, यदि कोई सैनिक शांति का झंडा उठा देता है, शांति का पताका ध्वजा फहराता है, इसका मतलब वो सरेंडर हो गया है, शांति चाहता है, युद्ध नहीं करेगा, लेकिन वो आने पे युद्ध कर लेता है, ढोंग तो रचता है लेकिन युद्ध करता है, तो ये भी धोखा है। यदि कोई व्यक्ति जो है, कोई युद्धरत सैनिक जो है, कुछ युद्धरत सैनिक जो है ये अस्पतालों में जाकर रहते हैं, अस्पतालों में निवास अपना बनाए हैं, या आम पब्लिक के बीच उनका निवास है और फिर भी युद्ध करते हैं, तो ये भी धोखा हुआ दूसरे राष्ट्र के साथ, जिसको जिनेवा आपसमय इसका जो समर्थन नहीं करती, इसका उल्लंघन, ये जिनेवा आपसमय का उल्लंघन है। और एक जासूस होते हैं, जासूस जैसे जासूस मतलब हर राष्ट्रों को ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि अपनी जासूसी अपना दूसरे राष्ट्र से की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो अपना जासूस भेजे हुए, लेकिन जासूस से पकड़ लिया जाता है तो वहां का राष्ट्र जो है उसको जो है अपने नियम अनुसार उसको दंडित भी करता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राजदूत को दंडित नहीं किया जा सकता है। जासूस को भले ही दंडित किया जा सकता है लेकिन राजदूत को दंडित नहीं किया जा सकता है। जासूस जो है वो गुप्त रूप में वहां के अपने शत्रु राष्ट्र से गोपनीय बातें जो है जानकारी हासिल करता है, और राजदूत जो है इसका स्टेटस जो है, इसका स्तर जो है अपने राष्ट्र के समतुल्य होता है वहां, तो इसको दंड नहीं किया सकता है। जैसे अब रामचरितमानस में भी, रामायण में भी, त्रेता युग में भी जब विभीषण जो है भगवान राम की शरण में आया है
तो रावण ने अपना 2 दूत भेज दिया है उनका पता लगा जासूसी करने के लिए कि विभीषण क्या करता है। तो दोनों जासूस आए, दोनों राक्षस अपना रूप बदल के बंदर का रूप बना के आए। तो विभीषण ने उसको पहचान लिया और फिर सुग्रीव के आदेश पे वानरों ने उसको पकड़ लिया और मारने पीटने लगे। तो उन दूतों ने राम की कसम रखवा दिया। तो राम की कसम रखवाने पे दूत फिर लक्ष्मण को दया आ गई, उन्होंने उसको छुड़ा दिया तो चले गए। यहाँ ये जासूसी करने आया था, इसको यहां मारने लगे लोग। लेकिन जब हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में गए थे तो रावण ने उनको वध करने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय विभीषण पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नाय शीश कर विनय विहुता नीति विरोध न मारे दूता। विभीषण ने अपना सिर नवाकर, सिर झुकाकर रावण को प्रणाम करता है और कहता है कि नीति के विरुद्ध है, किसी दूत को मानना नीति के विरुद्ध है, इनको दंडित नहीं किया जा सकता। दंडित उनको नहीं किया गया। तो यहाँ जो है राजदूत और जासूस में बहुत ही अंतर है। राजदूत राष्ट्र प्रमुख के समान उसकी हैसियत होती है दूसरे राष्ट्र में, और जासूस का उसके अनुसार नहीं। जासूस अपना भेष बदल के जासूसी क्यों करता है, वहां की गोपनीय बातें अपने राष्ट्र को भेजता है, तो वहां का राष्ट्र उसको दंडित किया जा सकता है जासूसी के आरोप में। और एक है गोरिल्ला युद्ध, जो छिप कर युद्ध करते हैं, वो गोरिल्ला युद्ध है। और युद्ध बंदियों, यदि मतलब युद्ध बंदी हो जाते हैं, युद्ध में जो शत्रु राष्ट्र द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं उसमें युद्ध बंदी करते हैं। युद्ध बंदियों के साथ बर्ताव कैसा किया जाएगा ये भी जनेवा आपसे में। युद्ध बंदियों के को समुचित उपचार की व्यवस्था, समुचित चिकित्सा की व्यवस्था, समुचित भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और उनके प्रति आदर का व्यवहार किया जाए। जैसे अपने सगनों का आदर करते हैं उसे युद्ध बंदियों के साथ भी वैसा ही आदर किया जाएगा। और युद्ध बंदियों को शत्रु राष्ट्र द्वारा किसी बात को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। और उनके ऊपर यह भी दबाव नहीं डाला जा सकता है कि उनके यानी युद्धबंदी जिस देश का है, तो जो युद्धबंदी के राष्ट्र के विरुद्ध कोई बात कहलवाएं, ये भी नहीं कर सकते। जनेवा अभिसमय का उल्लंघन है, शत्रु राष्ट्र नहीं कर सकता। और नेक्स्ट ये है उनके समुचित सुरक्षा की प्रबंध की जाएगी। उनको किसी प्रकार से किसी के द्वारा क्षति नहीं पहुंचाई जा सके, युद्ध बंदियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। अब जनेवा अभिसमय में यह और नियम बनाया गया कि यदि घायल व्यक्ति, बीमार व्यक्ति अथवा शव को ले जाया जा रहा है तो उस पर आक्रमण नहीं किया सकता। यदि शत्रु व्यापारिक यान, शत्रु का यान जा रहा है और उसमें आम पब्लिक बैठी है, व्यापारिक जहाज है और उसको डुबाना है, तो जब तक उन यात्रियों की सुरक्षा, उन नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा नहीं की ली जाएगी तब तक वह शत्रु राष्ट्र को नहीं डुबा सकता, नुकसान नहीं कर सकता। तो ये सारे नियम जनेवा अभिसमय 1949, 1929 और इसका बहुत सारा संशोधन 18 जून 1977 के जनेवा अभिसमय में हुआ। लेकिन आज जो माहौल है, आज के समय में इसका फुल्ला उल्लंघन हो रहा है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हिटलर ये विषैली गैस का प्रयोग करता था जिससे सारे लोग मार देते थे, जिससे इन्हीं सभी कारणों से सब बनाया गया था।
और जनवध उसमें होता था बहुत, आम पब्लिक उसे मार दी जाती थी जो लड़ाई में शामिल नहीं है। तो इसका सब, और इस अब समय में भी हुआ था कि परमाणु अस्त्र हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, परमाणु अस्त्रों का अब और विकास नहीं किया जाएगा, जहरीली गैसों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के युद्ध में इसका जो है पर्याप्त उल्लंघन हुआ है। अब आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।